दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी धरती पर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं तो कई बार धरती फट जाती है, या मूवीज में भी आपने इस टाइप के सीन्स देखे होंगे जिनमें जमीन जगह जगह से फटकर कई भागों में बट जाती है। आपको बता दें कि एशियाई देशों में जो भारत है वह साउथ एशियाई देशों का हिस्सा नहीं है। वह पुराने समय में अफ्रीका से आकर यहाँ पर जुड़ गया था। इसके पीछे क्या वजह है जो अफ्रीका से आकर भारत एशिया में जुड़ गया? कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 करोड़ साल पहले, जब धरती के महाद्वीप धरती के बीचों बीच मौजूद हुआ करते थे। जिस जगह ये सब मौजूद थे उस जगह का नाम था पंजिया। अब हम उस एरिया की बात करें जहां ये सारे महाद्वीप मौजूद थे तो उस एरिया का क्षेत्रफल था 148.43 मिलियन स्क्वायर मीटर। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जमीन का टुकड़ा वहां मौजूद था। अब सवाल ये उठता है कि अगर जमीन एक थी तो क्या महाद्वीप भी एक ही मौजूद था? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बिल्कुल, महासागर भी केवल एक ही था। उस महासागर का नाम था पांथालासा। आपको बता दें कि यह वही महासागर था जिसने पंजिया को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था। दोस्तों, पंजिया के बनने से पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ बदलाव दिखाई दिया और कुछ बदलाव के कारण ही पंजिया दो हिस्सों में बट गया। दो हिस्सों में बटने के बाद पंजिया का एक पार्ट नॉर्थ और दूसरा पार्ट साउथ की तरफ डिवाइड हो गया, जिसमें से एक पार्ट का नाम लॉरेशिया और दूसरे पार्ट का नाम गोंडवाना रखा। आज हमारे लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया मौजूद है, और वहीं दूसरी जगह बात करें तो गोंडवाना की, तो उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ओशियाना, गोंडवाना लैंड पर मौजूद हुआ करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय बदला और टेक्टोनिक प्लेट्स ने एक बार फिर करवट ली। टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव के कारण दो बड़े हिस्से लॉरेशिया और गोंडवाना 7 महाद्वीपों में बदल गए। ये बात जर्मन पोलर रिसर्चर अल्फ्रेड वेनेगर ने अपनी थियरी में बताई थी। बिना दावे के उन्होंने किसी भी बात को सही नहीं बताया। उन्होंने 20 सालों तक बहुत से देशों में घूमने के बाद अपनी थियरी को सबके सामने रखा था। जब वो रिसर्च कर रहे थे और धरती के चारों तरफ घूम रहे थे तो उनके दिमाग में बार बार एक ही हिस्सा आ रहा था, वह था हमारा इंडिया। जब वह अपने मैप में दुनिया के सभी पार्ट्स को रख रहे थे तो उनके हिसाब से जो यहाँ होना चाहिए था वो वहीं था, लेकिन इंडिया उनको बार बार भटका रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि मैप के हिसाब से यह हिस्सा यहाँ नहीं होना चाहिए तो वहां पर क्यों मौजूद है। उनके हिसाब से इंडिया को साउथ पार्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन वह अपने रिसर्च में कोई चेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने फिर से रिसर्च करना शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि उनके रिसर्च में कहाँ कमी आ रही थी। जब वह अपनी रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट में ऐसे कंकाल देखे जो अफ्रीका के होने चाहिए थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कितना डिस्टेंस होने के बावजूद यहाँ पर वहाँ की चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, वहाँ की वनस्पति की बात करें तो वहाँ की वनस्पति और अफ्रीका की वनस्पति लगभग सेम ही थी। तब उन्हें लगा कि उनके द्वारा की गई रिसर्च में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर क्या था, उन्होंने अफ्रीका और इंडिया की जर्नी स्टार्ट की और सालों तक जर्नी करने के बाद उन्हें अपने रिसर्च का एक रिजल्ट मिला जो उनके लिए बहुत फायदेमंद था, और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी नई थियरी तैयार की जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की धरती गोंडवाना में मौजूद थी, बजाय इसके कि जो एशिया है वह लॉरेशिया का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा भारत गोंडवाना लैंड के उस भाग का हिस्सा था जहां आज अफ्रीका मौजूद है। और दोस्तों, यहां से रहस्यों का धुआं उठने लगा, क्योंकि जहां पर बाकी के महाद्वीप शांत बैठे हुए थे वहीं पर अफ्रीकन टेक्टोनिक में सबसे ज्यादा बवंडर मचा रहा था। और यही कारण है जिसकी वजह से अफ्रीका की जमीन में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे धरती पर दरारें बढ़ने लगी और एक ऐसा वक्त आया जब इन दरारों की वजह से अफ्रीका का एक हिस्सा उससे अलग हो गया। आपको बता दें दोस्तों, ये वही हिस्सा है जो आज हमारा भारत है, जिस पर हम सब रह रहे हैं। आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। दरअसल जब अफ्रीका का हिस्सा टूटकर अलग हुआ तो 140 बिलियन साल तक यह पानी में ही घूमता रहा, और ऐसे ही घूमते घूमते एक समय ऐसा आया जब हमारे भारत का वो टुकड़ा एशिया से टकराया और एशिया से जुड़ गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब यह दोनों आपस में जुड़े तो धरती पर एक बहुत बड़ा जलजला उठा और इस जलजले के कारण एशिया की दक्षिणी जमीन ऊपर उठ गई
और यह उठा हुआ हिस्सा आज हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस तरह से माउंट एवरेस्ट की चोटी का जन्म हुआ। अगर टकराव ना हुआ होता तो शायद आज भारत का कोई नामो निशान ना होता, क्योंकि इसी टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ और इसी हिमालय की वजह से मौसम बदलते हैं। ये बदलाव जो हमारे लिए होता है बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ही भारत में अलग अलग तरह के मौसम आते हैं। आपको बता दें कि हिमालय भारत में बारिश का बहुत बड़ा जरिया है, जिसकी वजह से खेतों में हरियाली दिखाई देती है। और क्योंकि हिमालय की वजह से हमारे देश में 50% बारिश होती है, इसलिए हम हिमालय को इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। खैर, इस टकराव के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और परिस्थिति सुधरती चली गई। इतने भयंकर संग्राम के बाद भी आज हमारा भारत एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स को धकेल रहा है। इस टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण ही हिमालय में चेंज हो रहे हैं। साल दर साल हिमालय की चोटी ऊंची होती जा रही है और पहाड़ भी ऊंचे हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में ऐसा फिर से दोबारा हो सकता है? क्या कोई जमीनी हिस्सा जमीन से अलग होकर कहीं और जुड़ सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो रहा है। धरती पर एक हिस्सा धीरे धीरे अपनी जमीन को छोड़ रहा है। कहने का मतलब है कि यह जमीन दो भागों में बंटना शुरू हो चुकी है। और आप यह जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि यह हिस्सा कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका में ही है, जो अब दो भागों में बंटने के कगार पर आ चुका है। आपको बता दें कि यह हिस्सा अफ्रीका का कीनिया है। कीनिया के एक इलाके का जहां 50 फीट तक की दरार आना शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, ऐसा बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिला है। शुरुआत में तो लोगों को यह सब नॉर्मल लगा। जब इस पर रिसर्च की गई तो रिसर्च सेंटर टीम ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में अफ्रीका का एक हिस्सा अफ्रीका को छोड़कर समुद्र में सालों तक घूमता रहेगा और वही सिलसिला फिर से रिपीट हो जाएगा जो सदियों पहले हुआ था। कहने का मतलब यह है कि वही घूमते घूमते धरती के किसी दूसरे हिस्से से टकराकर उसमें जुड़ जाएगा और अफ्रीका से अलग हो जाएगा। इसे तो आप ग्राफिकल मैप में देख सकते हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि कीनिया से टूटने वाला हिस्सा टूट रहा है जो समुद्र में मिल जाएगा। जैसे कभी भारत टूटकर अलग हुआ था, उसी तरह कीनिया का हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा। रिसर्च टीम की मानी जाए तो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल पर ही सब कुछ निर्भर करता है। या घटेगी या बढ़ेगी, वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना यह है कि अगर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हो सकता है कि यह 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड तक भी पहुंच जाती है। और वहीं अगर इसका उल्टा होता है तो हो सकता है कि धरती का टूटा भाग आपस में जुड़ जाए। ये तो वक्त ही बताएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको वह तमाम बातें बताई जो हमारी धरती पर हो रही हैं। आपको क्या लगता है, अफ्रीका से टूटकर अलग होने वाला वो हिस्सा अफ्रीका से टूटकर अलग होगा कौन से महाद्वीप में जाकर ये नई जर्नी शुरू करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।